नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से बेखौफ हुए भूमाफिया। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखते ही देखते पूरी पहाड़ी काट दी गई है और अवैध प्लॉटिंग करने में भूमाफिया जुटे हुए हैं। और बहोड़ापुर इलाके के सागरताल रोड की घटना। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, देखते ही देखते पूरी पहाड़ी काट दी गई। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। ग्वालियर से बेखौफ हुए भूमाफिया। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, देखते ही देखते पूरी पहाड़ी काट दी गई और अवैध प्लॉटिंग करने में भूमाफिया जुटे हैं। तो बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से बेखौफ हुए भूमाफिया और देखते ही देखते पूरी पहाड़ी काट दी गई। तो अवैध प्लॉटिंग करने में भूमाफिया जुटे हुए हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, बहोड़ापुर इलाके की ये घटना आपको बता दें, जहां पर देखते ही देखते पूरी पहाड़ी को काट दिया गया। तो साफ तौर पर भूमाफियों के हौसले कितने बुलंद है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जो पहाड़ी है उसको किस कदर काटा गया है। बहोड़ापुर इलाके की ये घटना आपको बता दें, सागरताल रोड की ये घटना है, जहां पर पूरी पहाड़ी जो है भूमाफियों द्वारा काट दी गई और अवैध प्लॉटिंग के चक्कर में ये पूरी पहाड़ी को काट दिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है भूमाफियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है कि पूरी पहाड़ी को काट लिया गया। ना उन्हें कोई प्रशासन की डर है, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई इस पर निगरानी भी रखी गई। फिलहाल इस मामले को लेकर तमाम जानकारी दे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो है लगातार एंटी माफिया मुहिम ग्वालियर में प्रशासन चला रहा है, लेकिन ग्वालियर प्रशासन की नाक के नीचे तो इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं प्रशासन को संदेह के घेरे में लेती है। और मैं बता दूं कि दिन दहाड़े ये जो पहाड़ी है वो काटी जा रही थी, काफी दिनों से काटी जा रही थी। जब हमने कलेक्टर को इसके बारे में संज्ञान में लाया तो कलेक्टर ने बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं संबंधित एसडीएम से जब बात की गई तो उनका भी ये कहना था कि हम इसमें माइनिंग विभाग को भेजेंगे, जबकि साफ तौर पर जो जिम्मेदारी बनती है वो संबंधित एसडीएम, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की बनती है। वहीं भूमाफिया इस कदर बेखौफ है कि ग्वालियर में जितनी भी पहाड़ियां हैं, अधिकतर पहाड़ियों पर मकान बन चुके हैं, कब्जा हो चुका है और अब चूंकि ये वाली नई पहाड़ी है वो काटी जा रही है। हालांकि पर्यावरण को इससे काफी नुकसान होता है, पर्यावरण असंतुलन होता है, तो जिसके चलते बारिश भी कम होती है, लेकिन बावजूद इसके ऊपर जो पेड़ पौधे थे वो भी यहाँ पर हटा दिए गए हैं, काट दिए, नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की जो कार्रवाइयां होना, भूमाफिया द्वारा लगातार इस तरह के कब्जे होना, वो एक अहम सवाल उठाता है। और ये बात भी है कि प्रशासन की नाक के नीचे लगातार इस तरह की जो घटनाएं होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन एंटी माफिया मुहिम के बावजूद भी आंखें नीचे जो है देखता रहता है। तो अहम बात यह है कि लगातार प्रशासन के संज्ञान में मामला लाने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है संजय, प्रशासन की मंशा पर भी कई बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ये तुरंत तो ये जो पहाड़ी को काट दिया गया, रातों रात तो इसे नहीं किया गया होगा। इसको लेकर लगातार काम जो है जारी है और ऐसे में प्रशासन के नाक के नीचे पूरी पहाड़ी को काट दिया गया। जब सरकार की तरफ से लगातार एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन की शय जो है भूमाफियों को मिल रही है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इस मामले में संबंधित एसडीएम से बात की थी, जो जेपी गुप्ता है, अभी आए हैं हाल ही में, तो उनसे बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भूमि है वो निजी है, लेकिन जब हमने उनसे पहाड़ी के बारे में बताया कि ये पहाड़ी काटी जा रही है, आप निजी भूमि जिसको बता रहे हैं वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी काटी जा रही है, तो उनका ये कहना था कि हम इसमें माइनिंग विभाग को सूचित करेंगे, उनसे कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जो जिस क्षेत्र का एसडीएम होता है, कार्रवाई उसे ही करनी होती है, वो अपना जो मामला है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे विभाग के ऊपर जिम्मेदारी डालकर जो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं एसडीएम का जो बयान सामने आया है, ऐसे में एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि एसडीएम को यही नहीं पता कि जो इलाके में माइनिंग की जा रही है या फिर जो अवैध तरीके से पहाड़ियों को हटाया जा रहा है वो सरकारी प्रॉपर्टी है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, यही नहीं पता एसडीएम को।
बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और वहीं मैं माइनिंग की यदि बात कर लूं तो यहाँ पर दूर दूर तक 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी माइनिंग नहीं होती है। तो इसमें माइनिंग विभाग का कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि एसडीएम इसमें सक्षम अधिकारी है जो कि कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। लेकिन अहम बात यह है कि कार्रवाई करने से बच रहे हैं। अब कारण क्या है, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, लेकिन अहम बात यह है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है पिछले 3 दिन के। बिल्कुल संजय, राजनीतिक दबाव भी एक कारण हो सकता है जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन जहां पर एक तरफ सरकार लगातार एंटी भूमाफिया अभियान चला रहे है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी लगातार बात करे और ऐसे में सरकार के नाक के नीचे भी ऐसे काम हो रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है और फिलहाल क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई जो है की गई या फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई हो? देखिए, हमने इस संबंध में कलेक्टर ग्वालियर से बात की थी तो उनका ये कहना था कि मैं संबंधित एसडीएम को बोल देता हूं तो वो जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जब 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एसडीएम भी अभी सोमवार या मंगलवार का हवाला दे रहे हैं कि सोमवार को जांच होगी तो मंगलवार को कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वह भी खुद कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। वो माइनिंग विभाग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन ये माइनिंग का मामला बनता नहीं है क्योंकि ये जो पहाड़ी है वो सरकारी भूमि है, गौचर भूमि है, इसके पास में भी जो है गौचर भूमि है, उस पर भी तमाम सारे कब्जे हो चुके हैं। लेकिन भूमाफिया के सामने जो है असहाय प्रशासन नजर यहाँ पर आ रहा है, साफ तौर पर असहाय दिख रहा है और कार्रवाई करने के लिए सक्षम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि छोटे मोटे जो गुंडे हैं उन पर भूमाफिया कार्रवाई, एंटी माफिया मुहिम के तहत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब बड़े दबंग और राजनीतिक रसूख वाले कोई अपराधी या इस तरह के भूमाफिया होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं यह प्रशासन की देखने वाली बात होगी, यहाँ पर यह प्रशासन खुद को असहाय महसूस करता है। जी बिल्कुल संजय, देखना महत्वपूर्ण होगा कि फिलहाल अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।